हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MP सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री वेटनरी एवं फिशरीज टेस्ट PV&FT 2021 मध्य प्रदेश MPPB के द्वारा ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है प्रवेश परीक्षा का, इसके बारे में बात करें यहाँ पर। तो इसके जो 2021 का इंट्रेंस टेस्ट है, इसके नोटिफिकेशन और रूल बुक वगैरह आ चुकी है। फॉर्म फिल बहुत जल्द होने वाले हैं, तो पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको बताऊँगी। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट आपकी 6 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होंगे। और इसमें आपको संशोधन करना है अगर, तो आप 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। बात करें अगर हम परीक्षा दिनांक एवं दिन की, तो 27 और 28 नवंबर 2021 यानी शनिवार और रविवार को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे हम कि यहाँ पर फीस वगैरह क्या है। तो जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। और SC ST OBC निःशक्तजन वगैरह जो अभ्यर्थी हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं केवल, उनके लिए 200 प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर कि एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या रहेगा। तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 शिफ्ट में है, 9 से 11 और 3 से 5 आपके 2 शिफ्ट हैं। तो कोई भी शिफ्ट आपको अलॉट की जा सकती है। ठीक है, 27 और 28 तारीख में। तो 2 घंटे का आपका पेपर ये रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये तो अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही हुआ था। बात कर लेते हैं हम आगे यहाँ पर PVFT में कि प्री वेटनरी जो फिशरीज टेस्ट है, ये इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपने बायो से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपका सब्जेक्ट रहा हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने मतलब बायो साइड से कंप्लीट करी है अपनी 12th, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी अवधि अगर हम बात करें PVFT की, तो 5.5 साल इसका पाठ्यक्रम की अवधि रहेगी। और इसी में आपकी इंटर्नशिप रहेगी और जितना भी कोर्स रहेगा ये सारा इंग्लिश मीडियम में आपका रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर कि इसमें क्या कैसा और रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए सीट अलॉटमेंट बताया गया है यहाँ पर कि कितनी सीट है, कहाँ पर अलॉट है। तो बात करें जबलपुर, रीवा, महू, 3 यहाँ पर कॉलेज बताए गए हैं PVFT के, जिसमें प्री वेटनरी एंड फिशरीज़ का जो डिप्लोमा रहेगा वो रहेगा। तो इसमें 3 कॉलेज हैं, जबलपुर, रीवा और महू। टोटल सीटें यहाँ पर बताई गई हैं। जबलपुर के कॉलेज में 70 सीटें हैं, रीवा के कॉलेज में 69 है और महू के कॉलेज में भी 70 है। तो टोटल आपकी 209 सीट्स होंगी यहाँ पर। और सीटों का सब अलॉटमेंट भी बताया गया है कि अनारक्षित अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए किस में कितनी सीटें हैं। तो ये सारी सीट्स वगैरह आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी इसकी, तो आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज यहाँ पर बताई गई है कि 17 वर्ष होना अनिवार्य है अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2021 तक मिनिमम, तभी आपको एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा। और भी यहाँ पर बताया गया है कि क्या कैसा है। मैं आगे आपको डिटेल सिलेबस बता देती हूँ और कितने कितने मार्क्स का कौन से सब्जेक्ट से आपका आएगा वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर फीस वगैरह भी बताया गया है कि आपकी प्रथम वर्ष में 44,438 रुपये, द्वितीय वर्ष में क्या रहेगा, तृतीय वर्ष में चतुर्थ यानी 1.5 वर्ष का, और फिर पंचम वर्ष में आपकी कितनी यहाँ पर फीस वगैरह रहेगी। छात्रावास हेतु शुल्क, यहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था भी है। और जो NRI कैंडिडेट्स हैं यानी अप्रवासी भारतीय वगैरह हैं उनके लिए क्या फ़ीस वगैरह यहाँ पर रहेगी, तो ये सब बताया गया है। और शुल्क वापसी का प्रतिशत वगैरह भी बताया गया है। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात किसी कारणवश प्रवेश अगर निरस्त आप करते हैं तो फीस वगैरह का आपका क्या रहता है यहाँ पर, ये सब भी बताया गया है। ठीक है, और सामान्य जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि PVFT क्या है। तो मछली पालन विभाग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। मत्स्य विज्ञान स्नातक यानी BFSC पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब कुछ अलॉटमेंट बताया गया है। इसमें भी मत्स्य विज्ञान में अगर आप एडमिशन लेते हैं BFSC में, तो इसके लिए भी सीटें वगैरह यहाँ पर अलॉट हैं। तो यहाँ पर ये बताई गई हैं कि जबलपुर का कॉलेज में बस ये आपकी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है, तो उसमें आपकी टोटल 42 सीट्स हैं यानी 42 सीटों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह क्या है, तो ये इसके लिए भी फ़ीस वगैरह बताई गई है आपकी BFSC के लिए। तो ये भी आप देख सकते हैं फ़ीस वगैरह। अगर आप लोगों को ये बात की बात है, अभी आपको एग्ज़ाम कैसे निकालना है, कैसे आप पढ़ाई वगैरह करें, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी। अगर आपका फिर सिलेक्शन होता है, आप कॉलेज वगैरह लेते, काउंसलिंग भरते, तब आपको फ़ीस वगैरह का यहाँ पर देखना है।
ठीक है। एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का है, यानी आपको 120 मिनट रहेंगे। आपके 100 क्वेश्चन इसमें मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन आएंगे। अप्रॉक्स आपके 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, 40-40 करके आपके ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहता है। तो 2 घंटे का पेपर के हिसाब से आपको मतलब सारे क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइमिंग की। तो आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा। और सेंटर वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंटर आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर 4 सेंटर आपके यहाँ पर ऑल MP में रहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बायो में आपका यहाँ पर 2 पार्ट है बायो के, बायोलॉजी के। ठीक है, बायोलॉजी का यहाँ पर 2 पार्ट है, बॉटनी और जूलॉजी। तो यहाँ पर आपका बॉटनी है, बॉटनी से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, फिर जूलॉजी से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक दिए गए हैं, डिटेल सिलेबस। अगर आप लोगों को क्या करना है कि अपनी 11th-12th की बुक उठानी है और जितने भी टॉपिक यहाँ पर ये दिए गए हैं, आपके नोट्स होंगे 11th-12th के, तो आपको इन टॉपिक को कवर कर लेना है। और इनसे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उनको भी आपको कवर कर लेना। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। इन टॉपिक के जैसे ही सब टॉपिक हैं, आपको इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना है सिलेबस का। और जैसे यहाँ पे ये सारे टॉपिक दिए गए हैं तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे डायबिटीज़ वगैरह ये लिखा है, कोई भी डिसऑर्डर वगैरह यहाँ पर है, मैकेनिज्म है। फिर यहाँ पे फिजिक्स टॉपिक है, तो आपको जूलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने नोट्स 11th-12th के उनसे ये पूरे टॉपिक कवर करने हैं। ये सारे जितने टॉपिक्स हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उनको आपको देखना है। पहले आपको टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, फिर उनसे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने हैं। उन्हीं बुक्स के 11th-12th की जो बुक्स हैं उनके पीछे MCQ वगैरह भी दिए रहते हैं, जहाँ चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो इस टाइप से आपके ये पूरे टॉपिक रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके ये फिजिक्स का और हम देख लेते हैं। फिर मैं आपको टोटल बता देती हूँ। फिजिक्स में देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। मैग्नेट वगैरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये सब यहाँ पे हैं। एलिमेंट आइडिया, फिर केमिस्ट्री है तो जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री हैं। ये सारे टॉपिक हैं। आप अगर इतने कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह है। ठीक है, ये सारे पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन का डिवीज़न कैसे है। तो यहाँ पर हम बात कर लें, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, बायो से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 25 होंगे बॉटनी से और 25 होंगे जूलॉजी से। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बॉटनी और जूलॉजी में 25-25 डिवाइड है। तो आपके बायो के 50, फिजिक्स केमिस्ट्री के 25-25। तो टोटल आपके ऐसे करके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और टाइम आपके पास लिमिटेड रहता है, 2 घंटे यानी 120 मिनट रहेगा। तो आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है कंप्यूटर पर। तो आपको ट्राई करना है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप 2 घंटे बैठ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।